कलंक माता कैकेयी ने सहे, लेकिन उनकी देशभक्ति और वीरता को कोई नहीं जानता। कोई जानता होगा? बहुत वीर योद्धा थी। विवाह के पहले ही युद्ध अपने पिता की ओर से लड़ने चली आई थी। जब महाराज दशरथ ने कि हमारे पड़ोसी राज्य पर रावण ने हमला किया है, तो चल पड़े वहां से दशरथ जी कि हमारे पड़ोसी राज्य पर कैसे कर दिया, हमारा पड़ोसी है, हमको सहायता करना चाहिए। सहायता के लिए तुमसे अपनी सेना लेकर के बोले कि मैं आ गया। तो उधर से उनकी कन्या कैकेयी वो भी लड़ने के लिए आई। जब भाला मारा तो दशरथ को लगा नहीं, बीच में उछल कर पकड़ लिया उन्होंने। तब उनकी वीरता जब देखा माँ कैकेयी की, तो दशरथ जी पूछे अपने पिता से, क्या पूछा था तुमने कि मैं युद्ध में जा रही हूँ? कहे नहीं, पूछने की बात नहीं, जब पड़ोसी देश हमारे आ रहे हैं हमारी सहायता के लिए, पूछना क्या है, हम भी युद्ध करने आ रहे हैं। और शादी के उसी युद्ध में शादी हुई। शादी के बाद भी वो युद्ध में साथ में जाती थी। देव संग्राम में कहीं हर जगह गई। जो ये कहते रथ का पहिया लगा था और वो उंगली लगा दी थी, वो दूसरे युद्ध की बात है। लेकिन रावण से एक बार फिर दशरथ का युद्ध हुआ और रावण ने कहा या तो मुकुट दे दो या तो कैकेयी को दे दो हमें। तो उस समय दशरथ ने सोचा मुकुट दे देते, मैं मुकुट दे दिया। अब वो मुकुट जब लेकर चला गया रावण, तो कैकेयी ने कहा इन्हीं दशरथ के पुत्र के हाथों में तुम्हें मरवाऊंगी, आज मैं कसम खा रही हूँ। इसीलिए उन्होंने राम को चुना कि राम ही ऐसे हैं जो जाएंगे तो वो हमारा मुकुट ले आएंगे। दशरथ जी का मुकुट वहां पहुंच गया था। वही जब अंगद गए पैर से मारे ना, वो रावण जब झुका है पैर छूने के लिए, उनका अंगद का पैर उठाने के लिए, तो अंगद ने मार के उसके मुकुट उड़कर राम के पास चला गया था, पहुंच गया था। तो रामचंद्र जी ने वरदान मांगा था कि माँ, हम जो हमारे राज्याभिषेक होने लगे तो आप कह देना, कहे मेरी जीभ काट के फेंक दूंगी, मैं कहूंगी नहीं, तुमको बन जाती है। कहे नहीं, कहना पड़ेगा। तो उसी समय जब वन को जा रहे थे, तो पहले माता के पैर छूने गए कैकेयी के, तो कैकेयी ने कहा, मुंह फेर लिया कि जल्दी चले जाओ यहाँ से, हमारा मन न बदल जाए कहीं, आप जल्दी से चले जाओ यहाँ से, हमारे सामने नहीं, हम तुम्हारी ओर नहीं देखेंगे, फिर मुँह आ जाएगा। और ये काम बड़ा है, रावण को तुम ही मान सकते हो। और अगर सेना लेकर जाते तो अयोध्या सारी सेना पहुंच जाती, फिर सर्वनाश होता। और आज रघु सबके जमाने में तो रावण आया था, सबके जमाने में रावण था, त्राय मचाए हुए था। तो इसलिए उनको वनवासी भेज करके ही भेजना पड़ा कि इनके पास कुछ नहीं है जिससे दुश्मन कमजोर पड़ जाए। ये थी। और दशरथ नहीं जानते थे दशरथ, लेकिन उनको अटैक पड़ गया कि अब हमारे प्रिय राम पत्र कर पाए, उनको संकल्प कर पाएंगे नहीं पाएंगे। तो इसलिए है भेदी भेद न खुलने पाए, भेदी भेद न खुलने पाए, चाहे धरा गगन टकराए, भेदी भेद न खुलने पाए, चाहे प्राण रहे या जाए, भेदी भेद न खुलने पाए, भेदी भेद न खुलने पाए। मिले जब राम सीता से टहलते समय फुलवारी में, सिया को राम प्यारे थे, लगी सीता उन्हें प्यारी, लगे राम सीता, सिया को राम प्यारे थे, लगी सीता उन्हें प्यारी। और ध्यान वरदान का आया तो प्रेम आंसू लगे बहने, तो सब पूछा जब सीता ने, तो माँ गौरी लगी कहने, और चाहे लाख कोई समझाए, शिव धनुष टूट नहीं जाए, चाहे धरा गगन टकराए, सीता भेद न खुलने पाए, सीता भेद न खुलने पाए, चाहे धरा
अवधवासी, तिलक राम जी का होगा प्रफुल्लित थे अवधवासी। और कौन जानता था कि श्री राम बन जाएंगे। और भीख रुधिर कर लेने वाले वंश रावण का मिटाएंगे। रुधिर का रक्त का दान लेने वाले रावण का वंश मिटाएंगे। तो चाहे दशरथ प्राण गंवाए, चाहे दशरथ प्राण गंवाए, और चाहे भरत जी धूनी रमाए, सबके कई पर दोष लगाए, लेकिन माता भेद न खुलने पाए। लेकिन माता भेद न खुलने पाए, सबके कई पर दोष लगाए, माता भेद न खुलने पाए। शयन करते थे विष्णु क्षीर सागर में, शेष सैया पर रहा सागर में एक कछुआ, चरणों में दीपी कर। वही है राम नारायण, शेष रूप है लक्ष्मण। और बना कछुआ वही केवट, विचारे प्रभु अपने मन में। तो हठ किया केवट प्रभु के पद कमल पहचान कर। तो हंस दिए मेरे प्रभु केवट की इच्छा जान कर। जब कछुआ था तो छू नहीं पाया लक्ष्मण के मारे, पुकार देते ना। तो केवट क्यों देर लगाए, क्यों पानी नहीं भर लाए, अलोलेता मुँह चरण धुलाए, पर केवट भेद न खुलने पाए, पर केवट भेद न खुलने पाए। चाहे धरा गगन टकराए, वेदी भेद न खुलने पाए। चाहे धरा गगन टकराए, वेदी भेद न खुलने पाए। जानकी हरने की युक्ति सूझी रावण नीच को, और शीघ्र ही बुला के समझाने लगा मारीच को। पंचवटी जाना मामा, और सुबह जब छिटके किरण, जानकी का मन लुभाना बन के सोने का हिरण। जब पकड़ने के लिए श्री राम लक्ष्मण जाएंगे, उसी समय हम साधु बन के जानकी हर लाएंगे। लेकिन देखो बात न मेरी भुलाए, और चाहे रघुबर बाण चलाए, और चाहे प्राण रहे आ जाए, लेकिन मामा भेद न खुलने पाए, मामा भेद न खुलने पाए। चाहे धरा गगन टकराए, वेदी भेद न खुलने पाए, वेदी भेद न खुलने पाए। गुरु जय श्री रामचंद्र जी की जय। तो माँ कहती